नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अनूठी पहल पर एक बार फिर से जोरदार स्वागत करना चाहता हूँ। आज मैं जनरल परीक्षा के बारे में बात नहीं करूंगा। आज जनरल हमारे आसपास जो चीजें हो रही है और उससे उसकी समस्या और उसका समाधान उसके बारे में। पहली चीज जो मैं देख रहा हूँ, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है आसमान छू रहे हैं। 115 रुपए प्रति लीटर अभी करंट में आज मिल रहा है। अगर इस रफ्तार से महंगाई बढ़ती रही तो आम लोगों का जीवन बहुत प्रभावित होगा। उनके लिए खाना पीना जो बेसिक नीड्स है वो पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक रीजन जो मैं समझ पा रहा हूँ अपने लेवल से, जो कि हमने पढ़ा था अपने स्कूल में, कि जब भी डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। तो इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ चीजें कर सकते हैं जिसके थ्रू डिमांड कम हो जाए। जैसे कि पेट्रोल डीजल ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो या चार पहिया वाहन हो। अगर हम स्विच करके साइकिल पे आ जाए, छोटे डिस्टेंस के कामों के लिए अगर साइकिल हम यूज करने लगे तो इससे बहुत बड़ा लोड कम होगा, डिमांड कम होगा, इससे कि प्राइस वापस अपने जगह पर आने लगेगा, एटलीस्ट 100 से नीचे आ जाएगा। तो एक समाधान ये है, एक साइकिल मैकमिलन की बहुत खूबसूरत रचना है जो कि हमारे लिए बहुत हेल्थ वाइज बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली भी अच्छी है और वेरी चीप एंड रिलायबल है। इसलिए हमें साइकिल की तरफ अपना आने वाले कुछ साल साइकिल की तरफ देना चाहिए। दूसरा टॉपिक जो मेरे मन में आता है कि जब हम लोग स्कूल में थे तब हमारी जब अटेंडेंस होती थी उस समय हम लोग जय सर अब्सेंट सर ऐसे बोलते थे। इसके बदले क्यों ना हम जय भारत या जय हिंद का नारा लगाएं, जिससे कि बच्चों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर बढ़े। बचपन से अगर उनमें ये भावनाएं आएगी तो भविष्य में वो देश पे अपना जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो ये मेरा खास करके टीचर्स जितने शिक्षक हैं उनसे अनुरोध है कि अपनी कक्षा में जब भी आप अटेंडेंस लें तो प्रेजेंट सर या कुछ और कहने के बदले जय हिंद और जय भारत कहने का प्रयोग शुरू करें। इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत। तीसरा पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है वो स्मार्टफोन को लेके है कि आजकल हमारे आसपास में सब लोगों के पास स्मार्टफोन हो गया है, सब लोग यूज करने लगे हैं। लेकिन अभी भी एक तबका ऐसा है जिसके पास कीपैड फोन यूज करने का भी अफोर्ड वो नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जो लोग कीपैड फोन से स्मार्टफोन पे स्विच कर चुके हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना पुराना स्मार्टफोन या पुराना कीपैड फोन ऐसे लोगों तक पहुंचाएं। और इसके लिए हम एक बड़े लेवल पे फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिसके थ्रू जिनके पास वो फोन्स है वो एक दे सकते हैं और हम उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे दो चीजें होंगी, एक तो ई वेस्ट कम होगा और दूसरा जिन लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए उन तक वो पहुंच जाएगी। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि जिससे कि लगभग हर एक घर परेशान है। हम लोगों ने अपने घर में भी बहुत जगह देखा है, अपने सभ्य संबंधियों में देखा है कि लोगों को गुटखा खाने का, तम्बाकू खाने का, शराब पीने का ऐसी ऐसी बुरी आदतें लग जाती हैं। तो इससे निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और उनके परिवार के भी से बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मेरे दिमाग में एक योजना है, आप जरूर इस पर फीडबैक दें और कैसे बेहतर कर सकते हैं वो बताएं। जो मेरे मन में योजना है वो क्या है, आप एक छोटा सा पिगी बैंक लेकर आए, मनी बैंक लेकर आए और उसे रखें। और जब भी आपके जो सदस्य ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, वो जितने रुपए का भी खाते हैं, मान लेते हैं कि वो 20 रुपए का गुटखा खाते हैं या तम्बाकू खाते हैं, तो उनसे कम से कम 10 रुपए का योगदान आप इस बैंक में कर रहे हैं। इससे दो चीजें होंगी, एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा खाने वाले पर, उसके मन में भी आएगा कि मैं 30 रुपए यहाँ दे रहा हूँ, 10 रुपए मुझे जमा करना पड़ रहा है, तो अपने आप उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। और दूसरा चेंज ये आएगा कि हमारे पास कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे जो कि हमें बुरे वक्त में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो कृपया इस पे अपने विचार प्रकट कीजिए और आप अपने अपने लेवल पे से इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए। मैं ऑलरेडी अपने घर में ये इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इसके अलावा और एक चीज जो आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ समाज में कि स्मैक और ऐसी बहुत सारे नशीली पदार्थ को बहुत सेवन करने लगे हैं। तो उसके लिए हमें हमारे पास दो औजार हैं। एक तो शिक्षा है जो कि सबसे बड़ा औजार है, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस ला सकते हैं कि वो खाने के क्या नुकसान है, कैसे उनके दिल और दिमाग और पूरे मस्तिष्क पे उसका असर पड़ता है और कैसे उसका पा सकते हैं। दूसरा तरीका हम लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लें, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो कि ये चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं, उन्हें हम जेल की कोठरी के पीछे भेजें। देखिए हमारे समाज जो इतना एक पता नहीं एक तरह का वो घुन लग गया जो कि एक लकड़ी को जिस तरह दीमक खा जाता है उस तरह हमारे समाज को खाता जाता है। तो ये करेक्ट टाइम है, हम लोग इस पर ध्यान दें और इन चीजों को जितना कम कर सके उतना करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा भविष्य बेहतर हाथों में रहे। क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य होंगे, देश का भविष्य। अगर हम इन पे आज ध्यान नहीं देते हैं तो कल की स्थिति और इससे भी बहुत खराब होगी। तो कृपया मेरी बातों को थोड़ा ध्यान में दें और जितना हो सके उतना इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। जय